लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास धमाका। हाफिज सईद के घर के पास आईडी धमाका हुआ है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि हाफिज सईद के घर के करीब 120 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है और इस धमाके में 17 लोगों के इंजर्ड होने की खबर है, जिसमें कुछ क्रिटिकल भी हैं। 2 की मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि एक गर्भवती महिला थी, वो भी इसमें इंजर्ड हो गई है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लाहौर में हाफिज सईद के घर के निकट यह धमाका हुआ है। पहली बार नहीं है कि यह हमला हुआ है, लेकिन यह हमला हाफिज सईद के ऊपर था या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हाल के दिनों में तालिबान को लेकर जो पाकिस्तान के स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या यह तालिबान का हाथ है, यह जानने वाली बात होगी। लेकिन यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका इवैक्यूएट कर रहा है, जिस तरीके से तालिबान एकाएक तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है अफगानिस्तान में, क्या यह तालिबान का कोई ऑफशूट है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया? इन कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। फुल एंड फाइनल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, और इसके बाद हम आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे पास भारत और चाइना को लेकर क्या क्या जानकारी आ रही है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर, लाहौर में धमाका हुआ है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आतंकी के ऊपर आतंकी हमले से पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाकिस्तान के शेख राशिद जो हैं मंत्री, उन्होंने तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। इसमें जो जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले मेरे सहयोगी कसवर मेरे साथ है। कसवर, जानकारी दीजिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन है तुरंत। निशांत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक अटैक हुआ है और अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं आई इसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से कि ये आया, क्योंकि वो तो अभी तक इसी उसमें तलाश में है कि ये जो सुई गैस का सिलेंडर का ब्लास्ट हो सकता है, वो अभी तक उनकी सुई अटकी हुई है। लेकिन हमारी जो इस वक्त बात हो रही है रेस्क्यू ऑफिशियल से, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि आईईडी का ब्लास्ट था और मोटरसाइकिल के ऊपर था। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज और जिस तरीके से आई विटनेस बताते हैं कि ये मोटरसाइकिल सवार चक्कर लगा रहा था, तो इसका मतलब है इसका कोई टारगेट था, पर अभी तक एसर्टेन नहीं कर सके। देखिए, भारत के लोग ये जानना चाहते हैं हाफिज सईद कहां था, घर पर था या नहीं था। क्या ये बात सही है कि 120 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ था? मैं चाहूंगा सिर्फ धमाके के शॉट्स दिखाएं यहां पर। जी प्लीज गो अहेड। देखिए, जौहर टाउन में उसकी रिहाइशगाह थी हाफिज सईद की। अभी तो वो पुलिस की कस्टडी में है, उनके दामाद भी पुलिस की कस्टडी में है, उनके घर के अफराद वहां पे नहीं रहते। लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है कि 120 मीटर की दूरी के ऊपर था। 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर इनका आबाई एक घर है वहां पे, लेकिन वहां पे कोई मौजूद नहीं है, वो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जब से पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हाफिज सईद को अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, तो वहां पे अब कोई नहीं रहता। तो इस बात का इम्कान बिल्कुल नहीं है कि शायद वो टारगेट थे, ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, बिकॉज शवाहिद यही जाहिर करते हैं कि कोई टारगेट था, लेकिन उसमें हाफिज सईद नहीं थे। उनका घर बहुत दूर है, और क्योंकि डेफिनेटली पूरी दुनिया जानती है कि वो इस वक्त जेल में है, तो वहां पे उनको टारगेट करना, वहां पे कोई घर भी है भी कोई नहीं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन इस धमाके ने निशान बहुत बड़े सवालात आप जो बताएं, मैं चाहूंगा अपनी टीम को यहां पर ये अपडेट कर दें। 3 लोगों की मौत हुई है ऊपर, इसको अपडेट कर दें यहां पर। 2 की नहीं बल्कि 3 लोगों, एक और मौत की खबर आ रही है इस वक्त। कुछ वहां पर हमारे पास रिएक्शंस आ रहे हैं। कसवर, मैं जरा वो दिखाना चाहूंगा, जरा प्ले ऑन करें। मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी सिर्फ चुगते मारते हैं। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास यहां पर कसवर मौजूद है। कसवर, ये जो धमाका हुआ है, क्या ये समझा जाए कि इसके टारगेट पर हाफिज सईद था? क्योंकि अगर यह हाफिज सईद जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, ये आपको पता है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता है, लेकिन भारत के ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए हाफिज सईद की कस्टडी कब होती है, हाउस अरेस्ट कब होता है, सब एक जैसा ही दिखता है। लेकिन क्या ये टारगेट पर हाफिज सईद था? मैं आपसे जानना चाहूंगा। निशांत, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बिकॉज हाफिज सईद के एक हाई प्रोफाइल टारगेट है, और मेरा ख्याल है कि उनको मोटरसाइकिल के ऊपर 10-15
बारूद लेके उनको टारगेट करना, ये एक चाइल्डिश बात लगती है। अगर कभी उनको टारगेट खुदा ना खासा किया गया तो मेरा ख्याल में कोई एक प्रॉपर तरीके से होगा उनके ऊपर कभी ऐसा। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या ये समझा जाए ये जो धमाका था ये तालिबान के रिसर्जेंस का एक मैसेज था, नंबर 1, या ये धमाका सिंध की तरफ से आयोजित किया गया था, बलोचिस्तान के लोगों की तरफ से आयोजित किया गया था? क्या इंडिकेशंस हैं? निशाद, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बदकिस्मती से कि पाकिस्तान के कोने कोने में अटैक्स होते रहे। अभी ये लहर थोड़ी सी थमी है लेकिन फिर दोबारा से शुरू हो गई है। इसका कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है, आई एम नोबॉडी, लेकिन ये है कि इसके जो आज का ब्लास्ट है इसने कली खोल दी है पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कि आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को इतना सेफ मानते हैं, फैसलाबाद भी इस लिस्ट में शामिल कर लें तो वहां पे जो टेररिस्ट बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मैं आपको रोकूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।